वेलकम टू आवर आयोश क्लास। आयोश क्या है? IOSH इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस फील्ड को सेफ्टी फील्ड का नाम दिया गया है। सेफ्टी मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना। हम जिस अदारे में काम करते हैं, इस अदारे में काम करने वाले लोगों को हादसात की सूरत में होने वाले जानी और माली नुकसान से बचाना है। हमारा असल काम क्या है? इस अदारे में ख़तरात को जांचना, एनालाइज करना, असेस करना और जितने भी ख़तरात हैं उनको कम करना, ताकि इस अदारे में काम करने वाले लोगों के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो बनाया जा सके। आयोश एक बोर्ड का नाम है। इसका कोर्स है मैनेजिंग सेफली। सर्टिफिकेट के ऊपर अक्सर लिखा होता है आयोश MS बोले तो मैनेजिंग सेफली। आज हम इसके पहले मॉड्यूल में सीखेंगे आखिर मैनेजिंग सेफली क्यों ज़रूरी है। मॉड्यूल 1 के जो हैं 2 की लर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला की लर्निंग पॉइंट है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। मैनेजिंग सेफली की अहमियत क्यों ज़रूरी है। सेकंड की लर्निंग पॉइंट जो हमारे पास है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर। एक मैनेजर होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। ये आपके सामने एम्बुलेंस दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले आपको बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल नहीं किया और जानी नुकसान हो गया। एम्बुलेंस के सिंबल का मतलब यहाँ पे जानी नुकसान होना। अगर जानी नुकसान हो गया तो होगा क्या? सबसे पहले एक क्रिमिनल लॉ के मुताबिक आपके इदारे को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब तक अदालत में आपके इदारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक तहकीक नहीं हो जाती कि एक रीजनेबल डाउट था जिसकी बिना पर अदारे में हादसा हुआ, कि एक अदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल ना होने की वजह से एक हादसा पेश आया। लोगों को एंगेज करने के लिए कोर्ट में जब बात गई तो मीडिया के ऊपर अदारे के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ। अब क्या होगा? मीडिया दिखाएगा ये वो इदारा है जिसने हेल्थ एंड सेफ्टी पर जो है वो अमल नहीं किया, अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी। इसकी वजह से इस अदारे में काम करने वाले मुल्की और गैर मुल्की लोग एक हादसे का शिकार हो गए। इससे क्या होगा? आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है। जरा सी बात हो तो वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाली जाती है और बंदे बंदे तक वो बात जो है पहुंच जाती है, यानी कि दुनिया के कोने कोने तक बात चली जाती है। और जब एक इदारे का बैड इमेज लोगों तक जाएगा, बाकी इदारों तक जाएगा, तो क्या इस अदारे में कोई काम करना पसंद करेगा या इस अदारे के साथ लेन देन पसंद करेगा? जी नहीं। ना तो यहाँ कोई काम करने के लिए एग्री होगा और ना इसकी बनाई हुई कोई प्रोडक्ट खरीदे, ना इसके शेयर्स खरीदेगा। यहाँ तक कि परचेज ऑर्डर ही इसका कैंसिल हो जाएगा और वो अदारा बहुत बड़े नुकसान में चला जाएगा। पहला नुकसान क्या हुआ? जानी नुकसान हो गया, हादसा हो गया। ऊपर से बोर्ड की तरफ से अदारे में कार्रवाई स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ? मीडिया के ऊपर अलग से नाम खराब हो गया और मार्केट में इससे कोई डील नहीं कर रहा, प्रोडक्ट नहीं बिक रही। ये सब किस वजह से हुआ? हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल ना करने की वजह से हुआ। असल में ये स्टोरी समझाने का मकसद ये था कि देयर आर 3 की रीजंस टू मैनेज सेफली, कि सेफली को जो है मैनेज करने की 3 जो है बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली बड़ी वजह क्या है? मॉरल, अखलाकी वजह, कि इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो दूसरी बड़ी वजह है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने वाली, वो है लीगल, कानूनी तौर पर भी हमने इसको जो है फॉलो करना है, इसको मैनेज करना है हेल्थ एंड सेफ्टी को। तीसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है वो है फाइनेंशियल। अगर हादसा होगा तो हमारा जो है वो माली तौर पे भी नुकसान होगा। तो ये बड़ी और 3 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। नेक्स्ट आता है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? एज अ मैनेजर आप अपनी जिम्मेदारियों को तभी समझ सकते हैं जब आप एक पूरी फील्ड के बारे में जान चुके होते हैं। आखिर ये आयोश कहना क्या चाहता है? आयोश कोर्स है क्या? वो हम मुकम्मल कोर्स के साथ सीखेंगे। यहाँ वो आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बताता है। यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी एज अ मैनेजर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस बट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस। क्या कहना चाह रहा है वो? आप सेफ्टी की फ्रंट लाइन है। एज अ मैनेजर ये बात याद रखिएगा कि सेफ्टी के अंदर तमाम तरह के डिसीजन लेना और तमाम तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, एक जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, एक जो सेफ्टी मैनेजर होता है, उसको जो है गुड लुकिंग दिखना चाहिए, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो है अगर बियर्ड बनाता है तो बियर्ड बहुत अच्छे से बनी हुई हो और जो है वो
وہ फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही जॉब के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर या इंडिया, पाकिस्तान कहीं भी जॉब करते हैं, एज ए सेफ्टी ऑफिसर साइड के ऊपर आपको 100 से 200 लोग जो है 100 to 200 लोग आपको दिए जाते हैं कि इनकी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का आपने ख्याल करना है, एक पूरी साइड को कवर करना है। तो वहां पे उनके साथ आपने जो है टीबीटी करनी है, उनको जो है बताना है खतरात के बारे में। ये तभी होगा जब आपको जो है कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, आप जो है बिल्कुल मुतमिन होकर उनको कोई चीज़ समझा सकेंगे। उसके बाद आपको बात करने का जो सलीका है बहुत बेहतरीन होना चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे सुपरवाइज़र, एरिया मैनेजर, एरिया कोऑर्डिनेटर जो लोग हैं वो आपके साथ आके बातचीत करेंगे और आपकी बात को मानेंगे। और वेल ड्रेसिंग के लिए आपने जो है गुड लुकिंग दिखने के लिए एक अदद वॉच जो है आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। साइड के ऊपर ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ममनू हैं जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी। द मैनेजर इज़ अल्टीमेटली अकाउंटेबल। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहते हैं जिम्मेदारी को और अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जवाबदेह को। मतलब कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो जवाबदेह तो है लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि एक साइड पर 10 का फोल्डर काम कर रहे हैं, उनमें एक सुपरवाइज़र है और सुपरवाइज़र जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर सुपरवाइज़र 10 का फोल्डर में से एक बंदे को टेम्परेरी तौर पे सुपरवाइज़र बनाता है अपना काम आसान करने के लिए, उसको जिम्मेदारी दे देता है, लेकिन क्या है हादसा हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, तो वो जवाबदेह तो है लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो होगी सुपरवाइज़र की, उससे ही पूछा जाएगा, उसे ही जवाब देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 1 ख़त्म होता है आयोश का। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आयोश MS मैनेजिंग सेफली के मॉड्यूल 1 का।